Okay, welcome back to another session. Uh, इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी बीम गिवन है डेड लोड और लाइव लोड के लिए और हमारे पास यूडीएल और पॉइंट लोड कर लग रहा है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन इसमें हमें जो है वो बीम डिजाइन करनी है। एग्जाम्पल है कि हमें अनफैक्टर्ड डेड लोड और लाइव लोड गिवन है प्लस जो लाइव लोड इन फॉर्म ऑफ पॉइंट लोड है वो भी गिवन है। सेम बीम है 30 फीट स्पैन लेंथ की है और जो डेड लोड यूडीएल लग रहा है वो 0.67 के पर फीट है और डेड लोड सॉरी लाइव लोड 0.75 के पर फीट लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में अगेन फैक्टर्ड लोड को अनफैक्ट जो है वो अल्टीमेट लोड में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो लाइव लोड था वो था 0.75, उसको मल्टीप्लाई किया 1.6 से। डेड लोड है 0.67, उसको मल्टीप्लाई किया 1.2 से। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास सिर्फ जो पॉइंट लोड है वो लाइव लोड है तो हमने उसको 1.6 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जो है पॉइंट लोड जो है अल्टीमेट पॉइंट लोड आ गया। नेक्स्ट हमने मोमेंट निकालना है क्योंकि हमारे पास दो तरह की लोडिंग है। तो यूडीएल के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो WL²/8 से होगा और पॉइंट लोड के लिए जो हम मोमेंट कैलकुलेट करेंगे वो PL/4 से करेंगे। दोनों को ऐड करके हमारे पास जो मोमेंट आएगा वो 345.45 के फिट है। इसका मतलब है कि हमें जो भी बीम डिजाइन करनी है वो एटलीस्ट इस मोमेंट से ज्यादा मोमेंट रेजिस्ट कर रही हो। अभी हमने इसका सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देख लेते हैं कि हमारे ZX की वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड आएगी। जो हमारे पास प्लास्टिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है दैट इज फाई Fy इंटू ZX। MP प्लास्टिक मोमेंट एक्सपेक्टेड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। इससे हम अपना कंप्यूटेड सेक्शन मॉड्यूलस मालूम कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा जो इस मोमेंट को रेजिस्ट करवाने के लिए सेक्शन मॉड्यूलस चाहिए वो 85.7 इंच क्यूब होना चाहिए मिनिमम। लेकिन अभी इसमें क्योंकि सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं है तो हमें सेक्शन बड़ा चूज करना होगा। मैंने AISC इन सेकेंड स्टेप में मैंने AISC मैनुअल से जो सेक्शन चूज किया है वो W21/44 है जिसका सेक्शन मॉड्यूलस 95.4 इंच क्यूब है। क्योंकि मुझे 85 से अबव जाना था, मुझे पता है कि इसके ऊपर इस बीम का अपना सेल्फ वेट होगा, तो मुझे एडिशनल मूवमेंट के लिए प्लान करके इस सेक्शन को चूज करना था। Fy जो है वो 50 KSI लिया है। तो मेरे पास जो सेक्शन की मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो है, अगर मैंने इसी फॉर्मूले में Fy इंटू ZX है 95.4 यहाँ पे पुट किया है तो मेरे पास जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी सेक्शन की आ रही है वो 358 के फीट आ रही है जो कि हमारी 345 से ज्यादा है। लेकिन अभी हमने इसमें अपना इस बीम का सेल्फ वेट ऐड नहीं किया है तो सेल्फ वेट ऐड कर लेते हैं। इस बीम का सेल्फ वेट जो है वो 44 पाउंड पर फीट है। अब हम इसमें सेल्फ वेट ऐड कर लेते हैं डेड वेट में और उसको फैक्टर कर लेते हैं 1.2 से मल्टीप्लाई करके और 1.6 से मल्टीप्लाई करके दोबारा से हमें अल्टीमेट लोड आ जाएगा। जो हमारा अब टोटल डेड वेट है वो 0.67 जो कि हमारे पास यूडीएल की फॉर्म में मौजूद था और सेक्शन का अपना सेल्फ वेट उसको ऐड मल्टीप्लाई किया 1.2 से। लाइव लोड 0.75 ऑलरेडी गिवन था वो हमने यूज किया। तो अब हमारे पास जो अल्टीमेट मोमेंट आ रहा है, अल्टीमेट लोड आ रहा है वो 2.056 के पर फीट है। अब हम दोबारा से मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे। जो है वो WL²/8 से स्क्वायर जो 30 है दैट इज स्पैन लेंथ 120 जो है वो हमने 10 किप्स का जो था वो PL/4 से जो निकाला था वो मोमेंट ऐड किया तो हमारे पास जो लोडिंग की वजह से और सेल्फ वेट ऐड करने की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो आ रहा है 351.3 के फीट
जो कि हमारे डिजाइन सेक्शन के हिसाब से मोमेंट की कैपेसिटी से कम है, जो कि 358 थी। तो इसका मतलब है कि मोमेंट के हिसाब से हमारा सेक्शन ओके है, जो हमने सेक्शन चूज किया है। अब हम इसको स्टेप 4 में डिफ्लेक्शन चेक कर लेते हैं अंडर सर्विस लोड। तो सर्विस लोड हमारा जो है वो लाइव लोड जो है वो 75 है। डेड वेट हमारे पास 0.67 प्लस 0.044 से जो हमारा डेड वेट आया है वो है 0.714, जो कि ऐड करने के बाद 1.46 के पर फीट है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड जो है वो 10 किप का है। अब हमें जो है वो डिफ्लेक्शन मालूम करनी है कि डिफ्लेक्शन यूडीएल की वजह से कितनी फॉर्म हो रही है, और इसके ऊपर क्योंकि वो एक पॉइंट लोड लग रहा है तो हमें पॉइंट लोड की वजह से डिफ्लेक्शन जो है वो कैलकुलेट करनी है। इन दोनों डिफ्लेक्शंस को ऐड करने के बाद जो डिफ्लेक्शन आएगी वो मेरी फाइनल डिफ्लेक्शन होगी। देयरफॉर मैंने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला यूडीएल के लिए जो था वो यूज किया है, और पॉइंट लोड के लिए जो था उसको ऐड किया है। अच्छा, ये आपको एआईएससी के मैनुअल में मिल जाएगा फॉर्मूले। इसको अल्टीमेटली ऐड करके मेरे पास जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ रही है 1.49 इंच आ रही है। अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अनप्लास्टर्ड सरफेस है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शुड नॉट बी मोर देन L/240। तो मेरे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है कोड के हिसाब से 1.5 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मेरी आ रही है 1.49। तो इसका मतलब है कि डिफ्लेक्शन में भी ये सेक्शन सेफ है। तो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो। तो होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।